इंडो नेपाल बॉर्डर पर क्या कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है? बिहार नेपाल के बॉर्डर पर क्या घुसपैठिए अपना काम और अपने काम को अंजाम देने की फिराक में लगातार जुटे हुए हैं? अब ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में पिछले एक महीने का रिकॉर्ड खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार और नेपाल के बॉर्डर से लगभग 10 जो है विदेशी नागरिकों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और 72 घंटे के आसपास हुए जब एक बार फिर से एक चीनी नागरिक को अवैध रूप से बिहार में घुसते दखल देते पकड़ा गया है। ये जो चीनी नागरिक है, इसकी गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर से नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और इस बात की चिंता बढ़ गई है कि क्या बिहार चीन के निशाने पर है? क्या नेपाल के रास्ते बिहार में घुसकर घुसपैठिए किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है? क्योंकि लगातार जो चहलकदमी है, जो लगातार विदेशी नागरिकों की मौजूदगी है और अवैध तरीके से बिहार में घुसने की जो कोशिश है, वो कहीं ना कहीं चिंता का सबब है और इसी चिंता के कारण बिहार नेपाल के बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और हर एक शख्स की निगहबानी की जा रही है। लेकिन फिलहाल की खबर की बात करेंगे और फिलहाल ये आपको तस्वीर दिखाते हैं कि किस प्रकार नेपाल बॉर्डर से एक बार फिर एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है जो नेपाली गाइड के साथ बिहार में घुसने की कोशिश कर रहा था। तस्वीरें देखिए, बिहार के रक्सौल में एसएसबी के जवानों ने एक चीनी नागरिक को फिर गिरफ्तार किया है जिसका नाम हुजेसी है और नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। उसके पास भारत में प्रवेश करने के लिए वैध वीजा नहीं था। वो एक नेपाली गाइड के साथ सीमा पार करने की कोशिश में था। जांच एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं कि वो नेपाल कब आया और भारत में क्यों घुसपैठ कर रहा था। अब यह भी जानिए कि पिछले एक महीने में भारत नेपाल सीमा पर 5 चीनी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं काठमांडू स्थित चीनी दूतावास ने अपने नागरिकों को भारतीय सीमा के पास न जाने की चेतावनी दी है। बावजूद इसके अगर इस प्रकार की तस्वीरें आ रही हैं तो कोई ना कोई बड़ी साजिश हो सकता है कि अंदर खाने चल रही हो। जो जानकारी है उसके मुताबिक एसएसबी जवानों ने पूर्वी चंपारण के रक्सौल मैत्री पुल पर यह कार्रवाई की। हुजेसी बिना वीजा के भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था। उसका एक नेपाली दोस्त नागरिकता प्रमाण पत्र दिखाकर आगे बढ़ गया, लेकिन हुजेसी के पास जरूरी कागजात नहीं थे, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। चीनी नागरिक के पास से उसका पासपोर्ट मिला है। वो चीन के सेडान का रहने वाला है। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया है कि वो नेपाल कब आया और भारत में किस मकसद से घुसपैठ कर रहा था। फिलहाल जांच एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। एसएसबी 47वीं बटालियन के पोस्ट इंचार्ज विकास कुमार ने कहा है कि गिरफ्तार किए गए चीनी नागरिक को हरैया पुलिस को सौंप दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि इससे पहले भी इसी बॉर्डर पर 4 चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था। जो जानकारी है, हुजेसी के साथ एक नेपाली गाइड भी पकड़ा गया है। वो उसे भारत में प्रवेश कराने में मदद कर रहा था। एसएसबी के जवानों ने जब दोनों को रोका और जांच की तो पता चला कि चीनी नागरिक के पास भारत में आने के लिए कोई वैध वीजा या दस्तावेज नहीं है। फिलहाल पूछताछ की जा रही है। अब तक 5 चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 1 महीने का वो समय होगा जिस 1 महीने, देखिए लगातार जब से भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसके बाद नेपाल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई, हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और उसके बाद से ही घुसपैठियों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी रहा। कभी फ्रांस का नागरिक पकड़ा गया, कभी कनाडा का नागरिक पकड़ा गया, कभी चीन का नागरिक पकड़ा गया और कभी खालिस्तान का आतंकवादी। आपको कश्मीर सिंह के बारे में हमने बताया था, जो खालिस्तानी आतंकवादी था और उसे भी नेपाल बॉर्डर से ही गिरफ्तार किया गया था। तो बड़ी खबर है और बड़ी सतर्कता वाली बात है और बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि विदेशी ताकतें जो हैं वो बिहार के रास्ते हिंदुस्तान को डगमगाने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि बार बार घुसपैठियों के दाखिल होने का सिलसिला जारी है और इनके दाखिल होने से पहले अगर मुस्तैदी नहीं दिखाई जाएगी या नहीं दिखाई जाती तो अब तक सोचिए कि बिहार के भीतर कितने विदेशी घुसपैठी जो हैं वो चहलकदमी कर रहे होते। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।